भक्तों के नैनों में तेरा रूप झलकता है, भक्तों के नैनों में तेरा रूप झलकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओ हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। हो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान, विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत बाबा हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सतलगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े, इसीलिए अटके भटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है
या है कोई जादू टोना। जो दर्शी आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना, इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी के कण कण में विराजमान आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महाराज के पावन पुरी चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पाविती। हम सभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग चरणों के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और मंच पर विराजमान युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जय से शिष्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महामुनिराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुपान्तनौ नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रानवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। बोले चंद्रप्रभ भगवान की, चोईसो भगवान की। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं जिस भावनाओं को लेके आया था, यहाँ की धरती की जो पुण्य परमाणु मुझे बुलाया, मैं सद्भाव के साथ चला आया। आप लोगों ने हमें बुलाया, गुरु ने मुझे स्मरण में लाया हो, इसलिए मैं गुरु की आज्ञा के बिना यहाँ आया। वैसे आचार्य महाराज ने किसी को नहीं कहा था, फिर भी यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेरित किया और साधु के जो अपने संग के साधुओं ने भी मुझे कहा आपको अवश्य जाना चाहिए। तब मेरे मन में भाव आए, यहाँ तक कि समय सागर ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए। इसके बाद मैंने फिर भी सब ठीक है, यहाँ के जो ब्रह्मचारी विनय जी ब्रह्मचारी जी को मैंने पूछा इस प्रकार भावना हो रही है, मैं आना चाहता हूँ, क्या आऊँ क्या नहीं आऊँ। उन्होंने उत्तर दिया कि आपको इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए, आपको बिना डर के बिना निर्भीक होकर के आपको यहाँ आना चाहिए। तब मैं चल पड़ा और मेरे कदम तेजी से बढ़ते बढ़ते 19 दिन में पहुँच गया, जो कि महाराष्ट्र के कोने में पहुँचा था। मुझे ये भाव नहीं थे कि मैं इधर आ जाऊँगा और ये मैं यहाँ पर आ सकूँगा। तो यहाँ आकर मुझे 15 दिन होते हुए और 15वें दिन में शनिवार को आया था और आचार्य महाराज ने शनिवार के दिन ही यहाँ से प्रस्थान कर गए। यह नहीं मान था कि मुझे यह हो जाएगी, मुझे इनार में लग रहा था, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा। लेकिन ये उनके विचारों से उनके भावों से लग रहा था ऐसा नहीं। जो कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर पर ले गए थे, वहाँ से यहाँ आने के बाद बहुत मुस्कुरा करके हम लोगों को आशीर्वाद दिया था और उन्होंने कहा आचार्य महाराज
प्रसन्न होइए, हम आपको यहाँ चंद्रगिरी पे लाए हैं। तो मुस्कुरा गए थे। उसके बाद की बात है, हम लोगों ने सोचा कि प्रतिदिन शाम को, रात को एक एक महाराज यहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में रहेंगे एक एक तास। तो हमने कहा हाँ ठीक, बढ़िया है। मैं रात के 1 बजे से हमारी उपस्थित रहेगी आदि में कहा। मैं समय के बाद थोड़ा सा लेट गया, 9:30 पौने 10 बज रहे थे। अचानक ही महाराज आ गए और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, चलिए आए। तो मैं चला गया, देखा वहाँ की परिस्थिति समझा और मुझे यही भाव नहीं हुआ कि अब लौट जाऊँ। वहीं बैठा रहा, सभी महाराज लोग बैठे रहे और धीरे धीरे वो श्वासों की प्रक्रिया बदलती गई और वह देखते देखते यहाँ से प्रसन्नता के साथ, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोगों ने संबोध दिया, सब महाराज लोग थे, सब दिया और आनंद के साथ। हम लोगों को भी कोई ऐसा यही नहीं हुआ कि हाँ ठीक है। और करवटी तो बदलते रहे, वो तो पहले से देख रहा था। भाई तो जागृत अवस्था थे, अपनी तरफ से करवट हमें नहीं करना पड़ता था, ये स्वयं लेते थे। हाँ, लग रहा था कि करवटों को देख कर ही लग रहा था कि अब नज़दीक है, यहाँ से अब प्रस्थान करने वाले। ये एक चिन्ह है, कई जो सिलिक नामे कुछ अलग अलग लक्षण बताए, उन लक्षणों के हिसाब से लगाते हैं तो ज़्यादा करवट बदलना अर्थ ही है ऐसा। और श्वासों की जो गति है, वो गति को समझ करके ही ये जाना जाता है कि हाँ अब सावधान होना है। वे सावधान हैं ही और हम लोग बोलते रहे और 2:30 बजे करीब उनका यहाँ से अपने इस पर्व में विहार कर गए और हम लोगों को ऐसे आशीर्वाद दिया है। हमें ऐसी, अब बचे, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोपहर को भी बोलना है, तो कि हमें नहीं लग रहा कि वे चले गए, समझे? आप लोग मान रहे हैं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जब छोटा था उस वक्त भी वे, मैं 7-8 साल का था तब घर से प्रस्थान कर गए थे, फिर भी मुझे लगा नहीं थे वे चले गए। और मेरी ये भावना रही तो कुछ साल के बाद उनके चरणों में ही आ गया। तो अभी भी ऐसा लग रहा मुझे कि वे चले नहीं गए और यहीं हैं। और हम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब आ करके मुझे 5-6 दिन हो गए थे, उस वक्त मुझे एक स्पर्श और बोला, वो बात दोपहर को कहूँगा। तो सब प्रसन्नता है। आचार्य महाराज को ऐसा नहीं हुआ कि ये अचानक चले गए, आधा ऐसा आप लोगों को ये सोच है नहीं, वे अपने हिसाब से चले गए, उनकी चर्या के, उनके ज्ञान के अनुसार चले। ऐसा नहीं कि वे अपने को छोड़कर बीच में चले गए। उनकी जो साधना थी वो साधना के अनुसार वे चल रहे थे। ऐसा नहीं कि वे अपनी साधना को बीच में छोड़ करके चले गए आदि। कुछ लोग बात ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये ऐसे नहीं है। हम तो हम लोगों पर तो विश्वास है, पीछे धारे पर विश्वास रखना चाहिए। तो कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये लोगों की आप लोगों की कुछ भावना हो सकती है, लेकिन आचार्य महाराज की जो सिद्धांत था वो भी हर व्यक्ति के ज्ञान में नहीं उतर सकता, समझे? जो निकट से निकट रह करके जो साधना करता है उनके यहाँ तब पकड़ में आता। आज तक मैं बता दूँ, हम लोग कई प्रकार से युक्ति से पूछना चाहते थे आचार्य जी को कि आप विहार कब कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में हम लोग पूछते थे, हाँ आज हम उपास करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, इस ढंग से पूछते थे जिससे अवगत हो जाए। तो विहार होना हो तो रोक देंगे, उपवास आदि नहीं है तो इस प्रकार बोले। लेकिन उनको पता चलता था कि ये हमें इनडायरेक्ट में पूछ रहे। एक दिन बोला उन्होंने, आचार्य ने, देखो आप लोगों को संग में निर्विकल्प होकर करके रहना चाहिए, आपको विकल्प नहीं करना चाहिए। जो मुझे विकल्प करना है वह मैं विकल्प नहीं कर रहा हूं, और तुम लोग क्यों विकल्प करते हो? क्या सुंदर बात कही। अर्थात ये चाहते हैं
तुम किस साधना के लिए आए हो? विकल्प को शांत करने के लिए यह प्रक्रिया है, इसलिए तुम दिगंबर बने हो, ऐसा कर रहे हो। और मैं निर्विकल्प होने के लिए हाँ चाहता हूं सबको, और मैं भी निर्विकल्प जल्दी बन सकूं, ये कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग विकल्प करते हो। क्या यह मोक्ष मार्ग निर्विकल्प रूप मार्ग से मोक्ष मार्ग है, विकल्पात्मक नहीं है। विकल्प तो संसार है। हाँ, आचार्य महाराज कहते जहां प्रवृत्ति है वहां खतरे की घंटी है। बताओ, प्रवृत्ति ही घंटी है, खतरे की घंटी, मंगल घंटी नहीं। तो ऐसे सिद्धांत के हर प्रकार से वे वैराग को बढ़ाना चाहते थे, और ये जो है जिस लक्ष्य को तुम लेकर आए हो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसलिए तो मेरे आप लोग रहेंगे इस निर्विकल्प, तो उस संबंध में मुझे भी कर्म निद्रा हो गई। हाँ, नहीं तो फिर छठा हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा, ये विचार करते थे। तो हम ये कह रहे हैं आप निर्विकल्प रहे, और भक्ति में, श्रद्धा में और उनके प्रति विश्वास आपको मजबूती के साथ बना रहना चाहिए। ऐसे आत्मा हमको प्राप्त हुआ और है अपने दिल में, बाहर से भले ये जो धर्म जो है भावात्मक है, शब्दात्मक नहीं है, समझे। तो आचार्य ने ऐसी भावनाओं को प्रस्तावित किया है, उस भावनाओं को से हम लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आया है। हाँ, अब देखिए यहाँ कितने बयान बार में यहाँ आकर के 2-2 चतुर्मास के और जन्म समुदाय उमड़ते रहे। हमने जब पहली बार आए 2011 में, हाँ चतुर्मास हुआ, क्या था यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ आए तो बस हम ही सोचते थे यहाँ पर क्या है। ऐसे भी सुन रखा था छत्तीसगढ़ में जैन समाज बहुत कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है भावना है, लेकिन भावनाओं को ऐसी भावना आप लोगों ने, भाई आचार्य महाराज को आपने लगातार 2-2 चतुर्मास कराए, और अभी आप लोगों ने कराए। हाँ, शीतकाल भी किया, गर्मी भी किया, हर प्रकार से जो बुंदेलखंड में जो होता था वो यहाँ दृश्य छत्तीसगढ़ में भी देखने में मिला। तो यहाँ पर हाँ वही तो 17 को बात कही ना, संयम तो ये सब कार्यक्रम यहाँ की जो धरती की जो पुण्य परमाणु है बहुत यहाँ पावरफुल है, शक्तिशाली है, और इस परमाणु को आप लोग आई और जागृत रखते रहे। यह ऐसे आत्माएं आते रहेंगे और आप लोगों को जागृत रहेंगे। इसी प्रकार मैं भावना चाहता हूँ आप लोग भी धर्म को इस आपको मिला है, इससे बहुत दुर्लभ चीज़ मिली है, इसको आप सुरक्षित करने की चेष्टा करें। बोले अहिंसा परमो धर्म, बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं, जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में
वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख करके भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु आठ ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं। इसलिए आठ रौद्र परित्याग तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो। आठ ध्यान रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो। समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो। तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ कर के भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो। ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि भैया इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आठ ध्यान करता, रौद्र ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हाँ, तो वह पोर होते हैं, जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में।
तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु, संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी, इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बैठा था, चारों ओर प्रकृति है, पशु पक्षी अपने अपने आनंद के साथ उस प्रकृति का लाभ ले रहे थे। उसी बीच सामने सामने एक मक्खी आई। एक तो नगर में रहती मक्खी और एक वनों में रहती। तो वह मक्खी आते ही बैठ गई। बैठने के उपरांत कुछ समय निकलने के उपरांत वो पुनः एक तैयारी करती। क्या तैयारी? पुनः उड़ने की तैयारी। तो उस समय हमने देखा कि हलचल हो रही है इसकी। तो वह बार बार पीछे के पैरों को एक दूसरे के माध्यम से घर्षण से ठीक ठाक कर रही थी। पंखों के ऊपर भी अपने दोनों पैरों को आगे के और पीछे के इस प्रकार वह साफ साफ कर रही थी।
सफाई का काम प्रत्येक जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो क्या होता है, क्या दशा होती है। आप लोग उपनयन में चश्मा लगाते हैं तो उपयोग कर लिया, बीच बीच में अपनी धोती से या और कोई भी रुमाल से साफ करते हैं और बार बार देखते हैं साफ हुआ है क्या नहीं। तो उसको देखा हमने और इस ढंग से अपने दोनों पैर और दोनों पंखों को इधर उधर के धूल आकर के बैठ जाए तो गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच में मान लो कोई गीली पंख हो गई हो तो उसको भी सुखाना पड़ता है। यदि वह पंखों को नहीं सुखाती तो वह उड़ान, वायुयान की गति से जाने वाले वो प्राणी है, ध्यान रखना। उसका भी एक गणित निकाल करके कि इस यान की कितनी गति है और इसकी कितनी गति है। उस गति के अंदर भले वो थक जाए जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन उनके पंखों में उड़ान भरने की क्षमता वायुयान के अनुसार है। जहाँ तक हमारी सोच है कि विज्ञान भी संभव है इसी के रचना विशेष को देख करके अपने वायुयान का निर्माण किया हो। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आप ही लोग सब कुछ है ऐसा नहीं है। तब जब क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, वो मक्खी उड़ गई, तब सोचता हूँ हमारे लिए भी इस प्रकार का सावधानी रखने के लिए संकेत दिए गए हैं। छह आवश्यक होते हैं, उनमें कमियां रह जाती हैं, उनके द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए वे अपने यहाँ सामायिक चारित्र की व्यवस्था की गई। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्तेन, पांचों व्रतों में जो कमियां आ गई उनको दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि सामायिक में इस ढंग से भावों को लाएं जिसके द्वारा पांचों व्रतों में जो दोष लगे हुआ साफ साफ हो जाए। प्रतिक्रमण की विधि, पश्चाताप, आलोचना, गर्हा आदि की विधि, इन्हीं सब बातों को लेकर के साधकों को एक प्रकार से संकेत दिया ताकि जो आपकी दुकान तो चला रहे हैं उसमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। तो लाभ ही नहीं देखना, लक्ष्मी की ओर तो देखते हैं लेकिन शुभ की ओर भी देखना चाहिए। दीवार के ऊपर लिखे हुए रहते प्राय करके हाँ, ये महाराष्ट्र में परंपरा चलती है, कहीं कहीं पर अन्यत्र थोड़ा थोड़ा है। तो वह सरस्वती के माध्यम से भी बुद्धि को साफ साफ कर लेना चाहिए, लक्ष्मी के माध्यम से भंडार को ठीक ठाक कर देना।
आप तो एक वर्ष में एक ही बार वही और खाता, नहीं समझे? वही और खाता। हो गया कब? जब मुनाफे के स्थान पर हानि की बात आती है तब पसीना पसीना छूटता है। यह साफ करने की विधि बाहर से कोई भी आकर के चिपके नहीं। श्रावकों को भी चाहिए, श्रवणों को भी चाहिए कि हमारे व्रतों में दोष यदि लग सकते हैं तो इस 5 प्रकार से पापों के संपर्क से होता है। इसको दूर करने के लिए वे सारे के सारे ये साधन बनाए रखते हैं। किंतु आज यह हर क्षेत्र में लागू है, इसको हम भूल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में ये ऐसे हम अध्ययन करने से नहीं, यूँ आसानी से ही हमारे सामने ये बातें आती रहती हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आज वह बिल्कुल गायब हो चुका है। आज सेठ साहूकार भी अपने काम जो परंपरा से थी, खेती बाड़ी भी थी, उद्योग भी था, लेन देन भी था, आदि आदि सब कुछ था, लेकिन शिक्षा को उन्होंने भी माध्यम बना लिया और बड़े बड़े नेता लोग भी हर प्रकार के विद्यालय खोलते चले जा रहे हैं। कौन से शिक्षा कम साइंस ज़्यादा। हाँ, शिक्षा कम विज्ञान ज़्यादा। विज्ञान कहने से वीतराग विज्ञान को तो कोई याद ही नहीं करता, जबकि उसके साथ भी विज्ञान शब्द लगा हुआ है। कृषि विज्ञान कहलाता है। यह भी आज इसलिए रखते हैं ताकि टैक्स देना न पड़े, ऐसे किसान लोग भी करने लगे। अच्छे अच्छे नेताओं के पास ही सभी प्रकार के विज्ञान के विद्यालय खुल गए। शिक्षा के नाम से भाषा है, राष्ट्रभाषा है, आरोग्य की बात है, आदि आदि यदि है भी, उसके पीछे भी केवल अर्थकरी विद्या आ गई है। गरीबों के बस की बात ही नहीं। तो उसके लिए कैसा किया जाए, तो सरकार कहते हैं हम आपको लोन देंगे, नमक नहीं खाना और लोन अवश्य ले लेना। सलोना होना चाहिए, अलोना नहीं। यदि है भी, अष्टमी और चतुर्दशी दिन पर्याप्त है। ये क्या आ गई, ये आ गया। चिकित्सा के लिए यदि कहते हैं, कहते हुए हमें भी बुरा लगता है, लेकिन चूंकि आप सुनने के लिए आए हैं, रविवार पर्याप्त है। तो ठीक है, ये आए हैं तो हम भी जा कर के बैठ जाते हैं, देख लें।
मैं आ गया। तो प्रत्येक विद्यालय का यही, यहाँ तक कि हमारे पास आ गए ग्राहक, महाराज आप भी विद्यालय खोलते, हम लागत खर्च से आपको यह विद्यालय देना चाहते हैं। हमने कहा आपने परिश्रम करके विद्यालय खड़ा किया है, ऐसे क्या महाराज अब क्या बंद होने की ऐसे 3-4 भैया विद्यालय की बात आप कर रहे थे, किंतु यहाँ पर महाविद्यालय चल रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है हाई लेवल पर वो चल रहा है। नहीं बहुत अच्छा रहेगा महाराज। देखो ये कोट बनाया आपने, ठीक है, जो बोना व्यक्ति है उसको कोट लेना है, लेकिन आप हैं हाइट के लिए ज़्यादा, वह उसको कोट पहना दो तो वह कोट में ही डूब जाएगा। आप तो डूबने को है ही, तो वह इसके योग्य नहीं है। हमने कहा कि भैया इसमें शिक्षा ही नहीं, केवल इंजीनियरिंग है, केवल चिकित्सा संबंधी विज्ञान है, केवल प्रबंधन है और कुछ नहीं। ये शिक्षा के नाम से केवल पैसा पैसा। और एक डॉक्टर आकर के कहता है कि महाराज मैं इसको, जैसे महाविद्यालय बंद होने को है उसी प्रकार मैं अपने जो सीखा था उसको बंद करना चाहता हूँ। बंद क्या बात है बताओ? वो MBBS भी था और MD भी था, स्पेशलिस्ट के योग्य भी था, किंतु आज वर्तमान की नीति ने स्पष्ट ही कर दिया कि महाराज ऊपर से लेकर के नीचे तक कमीशन कमीशन कम इन कमीशन। आइए आइए आपको कमीशन मिलेगा, आपको देना होगा। जैसे जीवन पर्यंत के लिए आज औषध पद्धति गोलियां चलती हैं, आप लोगों की तरफ से शिकायत आ जाती है महाराज एक आशीर्वाद दे दो, बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशानी होती है? क्या करें? विश्वास करके हमने एक इससे दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो है कम से कम भी 10-15 वर्ष हो गए, वो दवाइयों की मात्रा गोलियां बढ़ती जा रही है। ये दवाई भर छूट जाए, और वह रोग के बारे में नहीं कह रहा, दवाइयों के बारे में छूट जाए, परेशान हो गया। चिकित्सा और परेशानी, रोग और अध्यात्म, ऐसा योग जिसको बोलते नई जीवन में नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों को लेकर के कुछ लोग वह उस पेशे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो भी आ गए। कई अपने अपने जो परंपरा से पिताजी काम करते थे उन्हीं कामों को करके पिताजी भी प्रसन्न, और वह उससे चौगुना प्रसन्न। वह लड़का समय पर जाकर के शुद्ध भोजन करता है,
और पिताजी के साथ वह पूजन भी करता, भगवान से कहता है भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी और हमें बुला लिया आपने। यह हकीकत है, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसी प्रकार आज जो कोई भी उद्योग है, बड़े बड़े महाविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ चल रही। इसके अलावा और दूसरा हम बताना चाहते हैं, आप बुरा न मानियो, क्योंकि आज विद्यालय में विद्या अध्ययन कम, किंतु कोचिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, महाविद्यालय के लिए महान योग्य स्थान का भी निर्माण किया गया है और इन दोनों का सबका संबंध रहता है। उस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी मिलता है वह विद्यालय में नहीं मिलता, और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर नहीं होता। अब कैसा वो वहाँ का लेना अनिवार्य हो गया बच्चे को। माता पिता ये कहते हैं कि आपने को इधर जाना ही है। वह दिन भर इसमें रहता, विद्यालय में जाए वहाँ पर काम होता नहीं है, और सेंटर में जाए तो सुनो ऐसे बने हैं, बताते हैं। पहले जब विद्यालय होते थे 30 या 40 बहुत हो गए विद्यार्थी, उसको संभालते थे शिक्षक शिक्षिकाएं, और अच्छे ढंग से प्रत्येक की बात सुनते थे और उनको बताते थे, और भी कह देते थे और आवश्यक हो जाए तो कल भी आ जाना, हम बता देंगे। किंतु आज कुछ नहीं, कम हियर कम हियर, सुनते जाओ, कम। ये क्या है? 200 300 एक कक्षा, उसको हम कक्षा नहीं कह सकते हैं, किंतु सिनेमा हॉल जो छवि गृह होता है, ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं और ये सुनाते रहते हैं। क्या सुना रहे हैं? वो शिक्षक तो निष्णात है उसमें, किंतु आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं, आवाज़ तो आ रही है, समझ में क्या, लेकिन जाना आवश्यक है। वो भर दी गई। जो पैसा खर्च विद्यालय का होता उससे कई गुना उससे हो रहा, और वहाँ विद्यार्थी आता, महाराज किसी भी प्रकार से पिताजी समझ ले हमारी क्या दशा है, वह हराना नहीं चाहता। सुन रहे हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी क्या विपरीत बाधा है आपको समझ में नहीं आता। विपरीत बाधा का अर्थ भगवान का नहीं, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, हाँ बाधा है, समझ में नहीं। आत्महत्या की संख्या हमने सुना एक नगर में एक वर्ष के भीतर 35 से 40 संख्या तक, इस प्रकार आप ही लोगों ने सुनाया, आत्महत्या हो रही है। भोजन की व्यवस्था नहीं, सोने के लिए कोई समय नहीं, और धीरे धीरे मंदाग्नि के शिकार विद्यार्थी होते जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, यह हम कुछ समझ में नहीं आता। और नौकरी मिलने के उपरांत भी बच्चे आकर कहते हैं महाराज ऐसे कोई भी उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारे घर में जैसा चल रहा था
उसी प्रकार मैं अपनी पत्नी को भी लेकर के आया हूँ, बच्चे भी दोनों, उनको मैं पढ़ाना नहीं पढ़ाने का संकल्प लेकर के आपसे यहाँ विदा होऊंगा। हाँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे कई इंजीनियर पढ़ने वाले सब छोड़ करके आ रहे हैं। निरुपयोगी विद्या शिक्षा इसी को बोलते हैं। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा है। आपके तालियां मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये भी प्रशिक्षण आपको किसने दिया पता नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं आप लोग। अनुमोदना, मैं तो उसका अनुमोदन नहीं करना चाहता, आपको भले ही बुरा लग जाए। क्या हाल है शिक्षा का। इसी प्रकार चिकित्सा की बात हो रही। वात पित्त कफ के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, नाड़ी परीक्षा कुछ होती नहीं। कहते तो हैं, उंगलियां तो रख देते हैं, देख करके हमें भी आ गया। भीतर का क्या ज्ञान है ये कुछ पता नहीं है। निदान ही नहीं, निदान के लिए केवल बड़े बड़े यंत्र है लगे हुए हैं, उसके माध्यम से होता। दवाइयाँ आ जाती हैं बाद में, या रोग पहले आ जाता है, दवाइयाँ फिर तैयारी होने लग जाती है। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के पास अनिवार्य रूप से कोई भी उनको यह नियम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हम इसको ठीक कर देंगे। धीरे धीरे डॉक्टर लोग भी प्रयत्न हम करेंगे, बाकी आप फोटो ले सकते हैं। ये क्या है। इन सब बातों को लेकर के शिक्षा के बारे में आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए, और चिकित्सा के बारे में भी। आयुर्वेद को आप यदि ऊपर उठाना चाहते हो, आपके लिए हम अवश्य अनेक वैद्यों को, अनेक निष्णातों को और अनेक इसकी प्रतीक्षा में रत है, ऐसा कोई उपयोग हो संभव है। कई विशेष वैद्य जो विदेश में भी जाकर के इस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बच्चों को इस ढंग से जो इस ओर रुचि रखते हैं, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वो सब व्यवस्थित करने के लिए तैयार है। कि इधर गुजरात में भी है ऐसे वैद्य, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। यहीं के लोग अपने सोलापुर इत्यादि, कोल्हापुर इत्यादि से विदेश में भी गए हैं। पूना भी इसके लिए बहुत केंद्र की भांति काम आज भी कर रहा है, और आप लोग विश्वास के साथ समझ लो, और भारत के माध्यम से ही उसके लिए सफलता मिली है। सारे डॉक्टरों ने भी इसको स्वीकार किया है, और इस दिशा में अवश्य ही उन लोगों का पुरुषार्थ चालू हो गया है। और ऐसे भी विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं इन सफलताओं को सीख करके कि हम जो नीट की परीक्षा रखी गई है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी अनिवार्यता होती है,
तो किंतु जिस नंबर के माध्यम से अथवा अंकों के माध्यम से वहाँ पर MBBS MD आदि करने की योग्यता हासिल की जाती थी, वो सारे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन नमूने के रूप में 300 400 बच्चे ऐसे भी आए हैं, नंबर बहुत ही योग्य लेकर के आए, किंतु पूर्णायु में वह अध्ययन करना चाहते हैं। हाँ, कटु प्रयोग ये उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना होता है। हाँ, हाय खो है। अहिंसा परमो धर्म की